दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी जाम डायर से संबंधित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर व्याख्या के साथ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि झारखंड सचिवालय के सिलेबस के अनुसार आपको संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं। कहानी है जाम डायर। जाम डायर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का एक संपूर्ण और एक जगह हम उपलब्ध कराए हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यही प्रश्न रहेंगे और आपको इन्हीं को सही करके अपना सिलेक्शन पक्का करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जाम गछ के नीचे कै ठो छुआ रहे। पूछा जा रहा है जो जामुन का जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे कितने छुआ लोग थे, कितने बच्चे थे वहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है एक ठो, दूसरा ऑप्शन है दो ठो, तीसरा ऑप्शन है तीन ठो, चौथा ऑप्शन है एको नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दो ठो। कौन कौन था? रत्नी और बुधनी, ये दोनों जब बच्ची थी तो यही दोनों जाम गछ के नीचे में थे और इन्हीं के इर्द गिर्द यह पूरी कहानी घूमती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जाम गछ कर अर्थ का होवेला। जो जाम गछ है तो इसका अर्थ क्या होता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है अमरूद का पेड़ होता है, केला का पौधा होता है, पपीता का पेड़ होता है, या जामुन का पेड़ होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जामुन का पेड़ को जाम गछ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जाम गछ ठीन दुयो छुआ काले एक दोसर के पोटराय ले लें। जो दोनों बच्ची थी वह एक दूसरे को क्यों हक कर लिए, क्यों एक दूसरे को अपने आप में समेट लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह क्वेश्चन का ऑप्शन है पहला, प्यार जताए ले, एक दूसरे से प्यार जताने के लिए। दूसरा है ठनका ठनकलक से ले। तीसरा ऑप्शन है सियार देखल से ले। और चौथा ऑप्शन है ठंडा लागलक से ले। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, ठनका ठनकलक। जैसे ही वो लोग जाम गछ के नीचे थे और अचानक से ठनका जो होता है वो ठनकता है, लौका जो होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को हक कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है, बुधनी कर जाम डायर कर नाव कार है। यहाँ पूछा जा रहा है जो बुधनी है उसके जाम डायर का जो नाम है वह क्या था। तो जाम डायर का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रेखा रानी, दूसरा ऑप्शन है नागमतिया, तीसरा ऑप्शन है रत्नी और चौथा ऑप्शन है सभी कोई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है रत्नी। उसका जो जाम डायर थी वह थी रत्नी। और रत्नी का अगर जाम डायर पूछा जाए, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो रत्नी का जाम डायर पूछा जाए तो बुधनी होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुधनी कर गोमके कर का नाव रहे। जो बुधनी थी, बुधनी के पति का, गोमके का अर्थ होता है दोस्तों पति, तो बुधनी थी, उसके पति का क्या नाम था। नाम को नागपुरी में नाव बोला जाता है। तो यह आपको बताना है कि उसका जो पति है उसका क्या नाम था। पहला ऑप्शन है सुंदर, दूसरा ऑप्शन है पूरन, तीसरा ऑप्शन है भोला और चौथा ऑप्शन है मनोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोला। जो बुधनी थी, बुधनी के पति का नाम भोला था। यह कहानी में आप लोग देख चुके होंगे, और अगर कहानी फिर से सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके कहानी का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, इससे आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुधनी कर बियाह कर 8 बरिस होवल पाछे उकर कै ठो छुआ रहे। जो बुधनी थी, बुधनी का जब विवाह का 8 वर्ष हो जाता है, उस दौरान उसका कितने बच्चे थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। पहला ऑप्शन है 3 ठो, दूसरा ऑप्शन है 4 ठो, तीसरा ऑप्शन है 1 ठो, चौथा ऑप्शन है 2 ठो। तो दोस्तों, हम लोग कहानी में देखे थे जब बुधनी का विवाह का 8 वर्ष होता है उस वक्त उसके 2 बच्चे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केकर बियाह 8 बरिस होवल पाछे भी कोरा सुना रहे। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका विवाह का 8 वर्ष हो चुका है फिर भी अभी तक उनके संतान नहीं हुए हैं। कोरा सुना का अर्थ है अभी तक उनके बच्चे नहीं हुए हैं। तो आपको बताना है इनका सही उत्तर। पहला ऑप्शन है टांडेवाल का, दूसरा ऑप्शन है नागमतिया का, तीसरा ऑप्शन है रत्नी का, चौथा ऑप्शन है सुंदर का। तो दोस्तों, कहानी में हम लोग देखे थे कि रत्नी का जो होता है, रत्नी, उसका संतान नहीं होता है। वह जब बहुत ज़्यादा उम्र हो जाता है 10-12 साल, तब जाके कहीं उसका एक बच्चा होता है और उसी का नाम जो बुधनी उसको पालती है और उसका नाम देसा रखती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
के कहलक मोर भाग फूटल आहे जाम डायर। इसमें यह कथन किसका है, यह किसने कहा कि मेरा जो भाग्य है वह फूटा हुआ है संगी। जाम डायर का अर्थ है यहाँ पे फ्रेंडशिप को लिया गया है। फ्रेंडशिप का अर्थ ही यहाँ पे इस कहानी में जाम डायर बताया गया है। तो बताइए किसने कहा कि मेरा भाग फूटा हुआ है। पहला ऑप्शन है बुधनी, दूसरा है भोला, तीसरा है रत्नी और चौथा है देसा। तो इसका सही उत्तर होगा रत्नी। रत्नी का जब बच्चा नहीं होता है तभी वह बोलती है, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी बुधनी, तो उनके 2 बच्चे हो चुके थे, तब तक रत्नी का एक भी बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए वह बोलती है कि मेरा भाग्य फूटा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर दुयो छौआ नाश हो गेलक। दुयो का अर्थ है 2 और छौआ का अर्थ हम लोग जानते हैं दोस्तों बच्चा, और नाश का अर्थ होता है मृत्यु। तो किसके दोनों बच्चे की मृत्यु हो जाती है, बताना है आपको। पहला ऑप्शन है रत्नी का, दूसरा ऑप्शन है बुधनी कर, तीसरा ऑप्शन है देसाकर और चौथा ऑप्शन है केकरो ने। तो यहाँ हम लोग कहानी में देखे थे, बुधनी का जब 8 वर्ष का विवाह का हो जाता है तब उनके 2 बच्चे होते हैं, और इसी दौरान उनके दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है सुबह और शाम के दौरान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों बुधनी। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर भोला रहता तो भोला भी हो सकता है, तो आपसे दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, आपको ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रत्नी और उकर गोम के ऊपरे कतना कर जुर्मान लगाल गेलक। दोस्तों अगर हम लोग कहानी अच्छे से देखे हुए आप लोग, तो इसे आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि कहानी में क्या होता है कि जब बुधनी होती है वो रत्नी के घर आती है, और रत्नी का जो बच्चा होता है, उस बुधनी का जो बच्चा होता है उसे रत्नी खूब दुलारती है, प्यार करती है। और इसी दौरान जब वह बुधनी फिर घर वापस जाती है, और घर वापस जाने के बाद उनका बच्चा का तबीयत खराब होता है, और इसी दौरान बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तभी गांव वाले पंचायत बैठते हैं, और पंचायत में रत्नी जो होती है, रत्नी को डाइन कहा जाने लगता है, और इस डाइन के वजह से उसे जुर्माना लगाया जाता है। तो यही बताना है कि आपको कि उसे कितना जुर्माना लगाया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3000 का जुर्माना लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन रात बेरा चुपके से गांव छोड़ के आसाम चाह बगान भाग गेलक। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन है वह जो रात के अंधेरे में गांव छोड़ के और आसाम के चाय बागान में काम करने के लिए भाग जाता है। आपको बताना है, पहला ऑप्शन है बुधनी, दूसरा ऑप्शन है भोला, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है रत्नी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रत्नी। जो रत्नी थी वह रात को ही भाग जाती है अपने पति के साथ, कहाँ, असम चाय बागान में काम करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुधनी कर कुल कैठो छुआ नाश भेलक। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। पहला ऑप्शन है 2 ठो, दूसरा ऑप्शन है 3 ठो, तीसरा ऑप्शन है 5 ठो और चौथा ऑप्शन है 4 ठो। हम लोग देखते हैं, आगे भी देख चुके हैं, तो हम लोग 8 बरस की जब उसका विवाह हो जाता है तब तक उनके 2 बच्चे का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। लेकिन लास्ट तक अगर हम लोग देखते हैं तो बुधनी का और 2 भी बच्चा होता है, लेकिन वो दोनों बच्चा का भी क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। इसलिए यहाँ कुल की बात की है तो कुल में 4 बच्चा होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर गोमके के बयाल हाथी खूंद के मुराद देलक। कहने का अर्थ है किसका गोमके का अर्थ हुआ पति, तो किसके पति को एक बयाल हाथी कहने का अर्थ है पागल हाथी, और खूंद के कि मतलब कि पाँव में दबा के, मुराद देलक का अर्थ है मार दिया। किसके पति को एक पागल हाथी पैर में दबा के और मार दिया, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है बुधनी कर, दूसरा ऑप्शन है रत्नी कर, तीसरा ऑप्शन है रेखा रानी कर और चौथा ऑप्शन है टांडेवाल कर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रत्नी कर। जब रत्नी और रत्नी का गोमके ये दोनों भाग जाते हैं रात में गांव छोड़ के, जब उस पर जुर्माना लगाया जाता है और वो लोग आसाम में चाय बागान में काम करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान रत्नी का जो पति होता है उसे एक पागल हाथी अपने पैरों तले रौंद देता है और मार देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, के उकर भौजी घरों ढूके नी देलक। किसको उसकी जो भौजी थी, भाभी थी, वह घर के अंदर नहीं आने दी। पहला ऑप्शन है बुधनी कर, दूसरा ऑप्शन है रत्नी कर, तीसरा ऑप्शन है नागमतिया कर और चौथा ऑप्शन है रेखा रानी कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रत्नी कर।
रत्नी और उसके पति जब आसाम चाय बागान में काम करते हैं उस दौरान उसे एक पागल हाथी मार देता है और इसके बाद रत्नी जो होती है वह अपने ससुराल आती है। तो ससुराल जब वो आती है तो उसकी जो भाभी होती है तो वह उसे घर में नहीं रहने देती है, घर घुसने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वह कहती है कि यह एक डाइन है जो अपने पति को खा के आई है, तो हो सकता है यह मेरे भी पति और मेरे बच्चे को भी खा जाएगी। कह के वह उसे घर के अंदर नहीं आने देती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काले आदमी मन जाम गज ठिन तुंदरा होए रहे। इसका अर्थ हुआ किस लिए जो बहुत लोग थे वह जामुन के पेड़ के नीचे भीड़ लगाए हुए थे। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका ऑप्शन बताते हैं हम। पहला है बुधनी बेहोश हो रहे सेले, रत्नी बेहोश हो रहे सेले, तीसरा ऑप्शन है भोला बेहोश हो रहे सेले और चौथा ऑप्शन है हाथी आए रहे सेले। तो दोस्तों जब उसे घर में अंदर नहीं आने देती है उसकी भौजी, तो रत्नी क्या होती है, रत्नी फिर से वो जाम गज के नीचे आ जाती है और जाम गज के पास आती है और वहीं पे वो बेहोश पड़ जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रत्नी बेहोश हो रही थी, बेहोश होके वहीं पे गिरी हुई थी, इसीलिए लोग वहां पे भीड़ इकट्ठा किए हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। जब रत्नी मोरलक तो उकर बेतरा में कई महीना कर छुआ रहे। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखिए। जो रत्नी थी, रत्नी जब जाम गज के नीचे बेहोश पड़ी हुई थी और जब वो मर गई बेहोश होके, तो उस समय उसका जो गोदी था उसमें एक बच्चा था। वो बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है, वह कितने महीना का था। दोस्तों इसमें आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 4 महीना का, दूसरा ऑप्शन है 2 महीना का, तीसरा ऑप्शन है 5 महीना का और चौथा ऑप्शन है 5 महीना का। तो दोस्तों वहाँ अगर हम लोग देखें हैं, कहानी में देखेंगे तो यहाँ कहानी में बताया गया है कि उसके गोदी में 4 महीना का एक बच्चा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रत्नी कर छुआ के कर दूध पी के बढ़लक। जो रत्नी का बच्चा था वह, रत्नी तो मर गई, उसके बाद उसका जो बच्चा था वह कुछ किसका दूध पी के बढ़ा, यही क्वेश्चन है। अब इसका पहला ऑप्शन है नागमतिया कर, दूसरा ऑप्शन है टांडेवाल कर और तीसरा ऑप्शन है बुधनी कर और चौथा ऑप्शन है आपन माय कर। तो दोस्तों आपको बताना है डी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि रत्नी के छुआ के बारे में, रत्नी के बच्चा के बारे में बात कहा जा रहा है और हम लोग जानते हैं कि रत्नी मर गई थी, तो रत्नी का दूध पी के तो वो बच्चा बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए वह नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो अगर हम लोग जाम डायर गज अच्छे से जाम गज पढ़े होंगे कहानी, तो उसमें नागमतिया जो है वह जाम गज का जो है जाम डायर का किरदार नहीं है और टांडेवाल भी नहीं है। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी बुधनी कर। तो बुधनी ही थी जो रत्नी का बच्चा है उसे अपने पास रख लेती है और उसे अपना दूध पिला के पालती है। अगला प्रश्न देखते हैं। रत्नी कर मोरल पाछे उकर काम क्रिया काल नी करल गेलक। जो रत्नी जब मर जाती है तो मरने के बाद जो मरने का संस्कार होता है वह संस्कार नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों, यही प्रश्न है। अब आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उकरनाश बीमारी से होलक सेले, मतलब कि वह बीमारी से मरी इसलिए। दूसरा ऑप्शन है उकरनाश जहर खाए से होलक सेले, वह जहर खा के मरी इसलिए। तीसरा ऑप्शन है उकरनाश वज्रघात से होलक सेले, वह क्या है कि वह ठनका से मरी इसलिए। तीसरा और चौथा ऑप्शन है उकरनाश सांप काटे से होलक सेले, कि वह उसे सांप काटा और वह मर गई इसलिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उकरनाश वज्रघात से होलक। और ऐसा उस समय की मान्यता थी कि जो भी ठनका से मरता था तो उसे तो दफना दिया जाता था, लेकिन और भी जो क्रियाक्रम होता था वह क्रियाक्रम नहीं किया जाता था ठनका से मरने वालों के ऊपर, इसलिए रत्नी के मरने के बाद उसका क्रियाक्रम नहीं होता है। रत्नी का छुआ कर का नाम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नी कर छुआ का, रत्नी का जो बच्चा था उसका क्या नाम था। ऑप्शन है पहला भोला, दूसरा ऑप्शन है मनोज, तीसरा ऑप्शन है देसा और चौथा ऑप्शन है सुंदर। तो कहानी में देखे हैं कि इस कहानी का सिर्फ 2 ही पात्र इस ऑप्शन में नजर आ रहा है। पहला ऑप्शन जो है भोला वह है और तीसरा ऑप्शन जो है देसा। बाकी यह दोनों ऑप्शन जो है यह इस कहानी का पात्र है ही नहीं। तो इसलिए अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भोला होता है वह किसका, बुधनी का पति होता है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी देसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी देसा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देसा कर कै ठो बेटा रहें।
पूछा जा रहा है जो देसा था उसका कितना बच्चा था, और वह बच्चा एक बेटा था तो कितना उसका बेटा था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है इसका उत्तर। पहला ऑप्शन है 2 ठो, दूसरा ऑप्शन है 3 ठो, चौथा ऑप्शन है एको गो नहीं, और चौथा ऑप्शन है 1 ठो। तो दोस्तों हम लोग देखे थे कहानी में जो देसा होता है उसका बेटा एक होता है, और उसका क्या नाम रहता है, उसका नाम जो होता है बुधनी रखती है, क्या जाम डायर रखती है, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड होती है, उसकी जो जाम डायर होती है रत्नी, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत उनका बच्चा का बच्चा को वह जाम डायर के नाम से पुकारती है या उनका नाम जाम डायर रखती है, इसलिए यहाँ पे देसा का एक ही बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देसा कर बेटा कर नाम का रखल गेलक। जो देसा था उसका बेटा है, उसका क्या नाम था। पहला ऑप्शन है रतन दास, दूसरा ऑप्शन है बुधन सिंह, तीसरा ऑप्शन है जाम डायर, और चौथा ऑप्शन है भोला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जाम डायर, और यह जाम डायर नाम बुधनी का दिया हुआ नाम था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। गाँव गंजार में सबकर दुख संकट में कौन झपाए पड़त रहे। जो गांव का लोग थे, अगर किसी गांव के लोग का भी कुछ मुसीबत आता था तो कौन उसमें कूद पड़ता था, कहने का यही अर्थ है इस प्रश्न का। तो अब आपको इस प्रश्न का अर्थ समझ में आ गया है, तो अब ऑप्शन देखिए और ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है जाम डायर, दूसरा ऑप्शन है भोला, तीसरा ऑप्शन है बुधनी, और चौथा ऑप्शन है देसा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है देसा। देसा जो था वह जब भी किसी दूसरे को भी मुसीबत में देखता था तो वह उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। अगला प्रश्न देखते हैं। देसा कर लोकप्रियता से कौन डेराए लागला। जो देसा था दूसरे की मदद करने पे उसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसे देख के कौन डर गया था, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि वह कौन था जो इससे डरता था। ऑप्शन पहला भोला, दूसरा घनघोर सिंह, तीसरा जाम डायर, और चौथा बुधनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो उस वक्त उस इलाके का, उस गांव का जो मुखिया था घनघोर सिंह, वह उससे डरने लगा कि नेक्स्ट बार जब इलेक्शन होगा और अगर देसा मुखिया के पद के लिए चुनाव लड़ेगा तो उसके जीत पक्का है। इसी को लेके वह चिंतित था और इसीलिए देसा से डरने लगा था। तो कौन हुआ इसका आंसर, घनघोर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। घनघोर सिंह काले देसा से डेरात रहे। जो घनघोर सिंह उस वक्त उस गांव का मुखिया था वह देसा से क्यों डर रहा था। पहला ऑप्शन है मुखिया पद लागिन, दूसरा ऑप्शन है उकर अमीरी के देख के, तीसरा ऑप्शन है उकर बहादुरी के देख के, चौथा ऑप्शन है क्यों नहीं। तो दोस्तों हम लोग इससे पहले वाले प्रश्न में ही बात किए कि वह उस वक्त यह सोच रहा था कि अगर देसा यही सब देखते हुए अगर मुखिया के पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसकी जीत पक्का होगी, यही सोच के वह उससे डरने लगा था। किससे, देसा से। और कौन डर रहा था, तो घनघोर सिंह डर रहा था। तो किसके लिए, मुखिया पद के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुखिया पद लागिन। अगला प्रश्न देखते हैं। भोला कर जमीन जायदाद के कौन छोड़ा आपन कहलक। जो भोला का जमीन जायदाद था उसे कौन सा लड़का था जो अपना कहा। पहला ऑप्शन है जाम डायर, दूसरा ऑप्शन है देसा, तीसरा ऑप्शन है चोटिया, चौथा ऑप्शन है घनघोर सिंह। तो दोस्तों घनघोर सिंह देसा की लोकप्रियता से जलने लगा था और वह किसी बहाने से देसा को गांव में बदनाम करना चाहता था, और इसी वजह से वह देसा को जो भोला का जमीन जायदाद था उससे बेदखल करके उस गांव से निकालने के फिराक में बैठा हुआ था। और इसी कारण से उन्होंने एक चोटिया नामक एक लड़का को ले आया जो गाय चराने वाला काम करता था, और उसे ही बोला कि तुम जाके भोला का जो जमीन जायदाद है उसे अपना कहो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चोटिया। अगला प्रश्न देखते हैं। कै झन दारू बेचवा मन चोटिया कर पक्ष में गवाही दे लाए। कितने लोग थे जो दारू बेचने वाले थे, वह चोटिया जो था उसके पक्ष में गवाही दिया। 2 जन, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 3 जन, तीसरा ऑप्शन है 4 जन, और चौथा ऑप्शन है 5 जन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4 जन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चोटिया कर मुकदमा कर खर्चा कौन उठात रहे। जो चोटिया था जिसने भोला की जमीन जायदाद को अपना कहा और इसके लिए वह मुकदमा भी करता है, तो इस मुकदमा का खर्च चोटिया को कौन उठाता था, उसका खर्च, यही प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है बुधनी, दूसरा ऑप्शन है जाम डायर, तीसरा ऑप्शन है घनघोर सिंह, और चौथा ऑप्शन है
आपन खुद से। तो दोस्तों घनघोर सिंह जो था वही वो चोटिया को लाया था मुकदमा करने के लिए, तो स्वाभाविक है कि चोटिया का खर्च जो मुकदमा का था वह घनघोर सिंह ही उठाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी घनघोर सिंह होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जमीन जायदाद मुकदमा कर फैसला में कई बरिस लागलक। जो जमीन जायदाद का जो मुकदमा था उसका अंतिम फैसला आने में कितना वर्ष लगा, यही पूछा जा रहा है। आपको बताना है, पहला ऑप्शन है 3 बरिस, दूसरा ऑप्शन है 4 बरिस, तीसरा ऑप्शन है 5 बरिस, चौथा ऑप्शन है 2 बरिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4 बरिस। 4 बरिस 4 वर्ष लग चुका था मुकदमा का अंतिम फैसला आने में। अगला प्रश्न देखते हैं, बुधनी बुढ़िया काले भोकर भोकर के कांदे लागलक। जो बुधनी बुढ़िया थी वह क्यों जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, यही इसका अर्थ हुआ। पहला ऑप्शन है भोला कर नाश होलक से, दूसरा ऑप्शन है देशा के मारल पाछे, तीसरा ऑप्शन है जाम डायर कर भाग गेल से, चौथा ऑप्शन है आपन जायजाद कर दुख में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देशा के मारल पाछे। जो बुधनी थी वह देशा को एक चमाट लगाती है और एक चमाट लगाने के बाद वह खुद क्या करती है, जोर जोर से रोने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, के कहलक मोय केकरो घरे धंगरीनो खैट के आपन खाए जुकुर कमाए लेबू। किसने कहा कि हम किसी के घर में भी धंगरीन रह के और वहाँ काम करके कुछ कमा के खा लेंगे, ऐसा किसने कहा? इस प्रश्न का ऑप्शन है पहला जाम डायर, दूसरा ऑप्शन है देशा, तीसरा ऑप्शन है देशा कर बोहरिया और चौथा ऑप्शन है बुधनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बुधनी बुढ़िया। बुधनी बुढ़िया कहती है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि हम किसी के घर में भी काम करके और खा पी लेंगे, लेकिन तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसा देशा को कह रही थी बुधनी बुढ़िया। नेक्स्ट है जाम डायर, कहानी जाम डायर कौन किताब में संकलित है? जो कहानी है जाम डायर वह किस किताब में संकलित है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो आपको इसका उत्तर बताना है। इसका ऑप्शन है पहला बनकेवरा भाग 2, दूसरा ऑप्शन है अंगना, तीसरा ऑप्शन है बनकेवरा भाग 1 में और चौथा ऑप्शन है नागपुरी सदानी व्याकरण में। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि झारखंड सचिवालय में हमें बनकेवरा भाग 1 पढ़ना है और जो कहानी जाम डायर है वह बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बनकेवरा भाग 1 होगा। तो इस तरह आप हमारे चैनल पे बने रहें और इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।